गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट डेट है कल की। और जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में विज़िट कर लें और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे मिलने की कोशिश करें। और साथ साथ या फिर प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल करके आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और कल मैंने विज़िट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर। तो कुछ स्टूडेंट्स से मैंने जानकारी हासिल की कि जो फेलोशिप है वो कितनी मिलती है। तो फेलोशिप अमाउंट उन्होंने बताया कि 37 प्लस 9,000 मिलती है। और एचआरए होता है 9,000 और 37,000 जो आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो टोटल 46,000 पर मंथ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है पीएचडी के लिए जो जेआरएफ सिलेक्टेड होते हैं। और जो कोर्स ड्यूरेशन है उन्होंने बताया कि ये कंप्लीट कोर्स जो है तकरीबन 5 ईयर में कंप्लीट होगा, 5 to 6 ईयर्स में। हालांकि काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर 3.5 ईयर्स में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, मगर यहाँ का थोड़ा सा जो लंबा कोर्स ड्यूरेशन रहता है। और जो आपका कोर्स वर्क है अदर यूनिवर्सिटी में आपको 3-4 महीने का मिलेगा या मैक्सिमम 6 मंथ्स का मिलेगा, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो 1 ईयर का बताया जा रहा है जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किया। और इसमें जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी काफ़ी कम रहती है, 21,000 के आसपास है टोटल पीएचडी की टोटल फ़ी। और आवेदन का अगर आपने नहीं किया है तो कल लास्ट डेट है। 700 रुपीज़, 750 रुपीज़ आवेदन के लिए चार्ज होंगे। और 300 उनके लिए हैं जो SC ST कैटेगरी से हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जब आप फॉर्म फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के लिए तो उसमें जो फॉर्म में कुछ डिटेल्स आपको भरनी रहती हैं। लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपका जिस रिसर्च आप किस टॉपिक पर करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। साथ में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से आप रिसर्च करेंगे, वो सब देना रहेगा 500 वर्ड्स का। और 5 क्वेश्चंस उसमें आपको मेंशन करने होंगे कि आपके रिसर्च के क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड क्या रहेंगे। तो 5 क्वेश्चंस के लिए 200 वर्ड्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए 500 वर्ड्स हैं। और आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप राइट करेंगे वो भी आपको 500 वर्ड्स में देना होगा। और एक और क्वेश्चन था उसमें कि प्राइमरी सोर्सेज आपके क्या रहेंगे रिसर्च के दौरान, तो वो भी आपको 500 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है जिसमें आपको कंप्लीट जो है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं क्योंकि टाइप करना रहता है कई बार। और फॉर्म में एक कॉलम आता है फेलोशिप का कि कितनी फेलोशिप आप जो है डिमांड करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आप जेआरएफ कैंडिडेट है तो 46,000 से आपको मिल जाएगा। तो और ये जो अब उनकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो कल तक की है। और उसके बाद जो है वो जिन भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है। तो रिसर्च प्रपोजल जहाँ तक मुझे आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप गूगल करेंगे तो कुछ आपको रिसर्च प्रपोजल्स के सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। कुछ आपको वहाँ पर सैम्पल्स आपको मिलेंगे जिनमें तकरीबन 25 पेजेस एटलीस्ट होने चाहिए आपके रिसर्च प्रपोजल्स के लिए। हालांकि काफ़ी ऐसे रिसर्च प्रपोजल्स हैं जो 2-3 पेज में ही जो है काम को कंप्लीट कर देते हैं, मगर अपने प्रोफेसर से आप एक बार इस संबंध में कुछ थोड़ा पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं ताकि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है अच्छे से तैयार हो। और कितने पेजेस का एटलीस्ट होना चाहिए वो सब डिटेल्स जो है आप अपने प्रोफेसर से क्लियर कर लें। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तकरीबन 10 के आसपास प्रोफेसर हैं वहाँ पर। और सभी के अलग अलग रूम हैं, आप जिनसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको देंगे नहीं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है पहले से ही आप जो है रेडी करके ले जाइए कि आपको क्या पूछना है।
और कोशिश कीजिए जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अगर मिल लेते हैं तो आपको थोड़ा बेटर नॉलेज देंगे, और किस तरीके से जो है एक्चुअल में और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे कि हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी। और कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है पीएचडी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम्स जो होना है उसका शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू।